अस्सलाम वालेकुम। उस जलते हुए मौजू 3 पर बात होगी। एक, महंगाई, क्या इमरान खान साहब का बयानिया वही है जो वो कह रहे थे? नंबर 2, डॉलर की साख मजबूत और रुपए की कम होना। और तीसरी, क्या हम बैन अवी सतह पे अकेले हैं या हम बेहतर अंदाज में चल रहे हैं? मियाँ जायद साहब से इन तीनों के बारे में सवाल करते हैं और वो अपने तज्जिए के मुताबिक आपको शायद किसी हद तक मुतमईन करने की कोशिश भी करें। तो मियाँ जायद साहब, पहला सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, क्या ये इमरान खान साहब के बयानिए के मुखालिफ है या बयानिया उनका उल्ट गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बिल्कुल उलट गया है, यानी कि उलट हो गया है। वो फरमाते थे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, सुई गैस क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, मैं बिल अपने घर का फाड़ रहा हूँ, तरीके सिविल नाफरमानी शुरू कर रहा हूँ। तो अब वही सारा कुछ इनके दौर में हो रहा है। लेकिन आरफ साहब, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है जो शायद आवाम को नहीं पता। अगर पता है तो ये समझना नहीं चाह रहे, समझ आ रही है लेकिन ये समझना नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब ने इकानमी को बिल्कुल सीधा कर दिया है और डॉलर को इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रिप में रखा है। लेकिन यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक ने एक गलती की है कि जब आवाम का कड़ाका निकल गया, महंगाई रूज पे पहुंच गई, तो गवर्नर स्टेट बैंक ने फिर नोटिस लिया है और ये कहा कि हम FIA के हवाले करेंगे। ये सारी कोई गेम हुई है, ये कोई माफिया है। माफिया आपके हाथ ही नहीं आ रहा जनाब। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि सारा डॉलर अफगानिस्तान चला गया है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर आप इस वक्त कंट्रोल करने की किसी हद तक पोजीशन में हैं, जो आप कहते हैं कि जी हमने IMF के मुताबिक इस वक्त डॉलर को ज़ाद कर दिया है और फिर आप कंट्रोल अप कर रहे हैं जाकर, तो इससे पहले तो मियाँ साहब आपने कुछ मुद्दत पहले ही कह दिया था कि शौकत तरीन साहब इस मईशत को शायद किसी ख़राब तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब से शौकत तरीन साहब आए हैं ना आरिफ साहब, पाकिस्तानियों को पता है कि डॉलर जो है ना उसको ब्रेक नहीं लग रही, उसकी उड़ान ऊंची है। डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब 170 पे पहुंच गया है। अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने रजा बाकर साहब ने ओपन में 171 से ऊपर चला गया है। हाँ, अगर रजा बाकर साहब ने कोई नोटिस लेना था, कोई एक्शन करना था, तो उस वक्त लेते जब 155 का डॉलर था। 160 पर भी ले सकते थे वो, तो उसको रोका तो जा सकता था ना। क्योंकि इसको रोकना इसलिए जरूरी है कि ठीक है, हम ये कहते हैं इकोनॉमी के लिए सिर्फ गलत नहीं है इसका बढ़ना, लेकिन कॉन्टिन्यूसली बढ़ने से कीमतें नहीं खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल, इससे प्रॉब्लम आवाम को ज्यादा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि आवाम ज्यादा बेहतर जानती है कि यहाँ डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही हैं। डेली बेसिस पे पहले होता था 2 महीने बाद प्राइस बढ़ गई, 3 महीने बाद, लेकिन यहाँ तो वक्फा पड़ ही नहीं रहा। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक चले, ये भी हमने मान लिया कि ये बुरी बात नहीं होती, ये ठीक होती है, लेकिन साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी तो कह रही है कि माइक्रो के तौर पे फिर आमदन भी बढ़ाओ। आमदन किसी की नहीं बढ़ रही, उसका क्या तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हुकूमत को बताना चाहिए, उनके वज़रा को बताना चाहिए कि जहाँ महंगाई बढ़ रही है वहाँ उनकी कुव्वत खरीद कम हुई है। हाँ। लेकिन कमाई के जरिए को उनको बढ़ाया जाए, उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए। फिर तो फिर इमरान खान साहब का बयानिया तो उल्ट गया। बिल्कुल, यहाँ तो यही है कि अब गरीब आदमी इस वक्त जिस टेबल पे भी जा रही है, लेकिन पब्लिक के लिए फायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, आखिरी के जो हम इस वक्त बैन अवी सतह पे हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल है और बाज़ जगह पे हमें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्या उधर हम कहाँ खड़े हैं? अब ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि अल्लाह के फजल करम से वहाँ तालिबान को तो फतह हुई, मुसलमानों को तो फतह हुई। बैन अवी तौर पे अफगानिस्तान की फतह से पहले हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे, वंडरफुल, बहुत अच्छा। इमरान खान साहब ने बहुत से मुल्कों का दौरा किया, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मुल्क सरबराह मुल्क हैं, इमरान खान साहब ने उनसे बड़े फ्रेंडली उनको बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी नहीं होती, और हमारा जो था इकानमी, जो हमारी करेंसी थी वो भी स्टेबल हो रही थी, पर रुपया ऊपर जा रहा था। अचानक जब मुसलमानों को फतह हुई, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान काबज हो गए, तो सारा यूरोप नाराज़ हो गया। ये चंद जो 5 आइज जिसको कहते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके मुंह बोलता सबूत है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ रमीज राजा साहब को कि उन्होंने जिस तरह की तकरीर की और एकदम उन्होंने एक इवेंट जो है वो मुनक्कद कर दिया है, और पाकिस्तान अब थोड़ा सा दुनिया से
صرف افغانستان کی وجہ سے تھوڑا سا اوے ہو رہا ہے. کچھ لوگ اب مخالف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آپ افغانستان کی طرف تو بہت زیادہ مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان ڈوب جائے گا، تو کیا ہمیں یہ نہیں ان کو بتانا چاہیے اپنی عوام کو کہ افغانستان کو مثبت دیکھیں گے تو پاکستان مثبت ہوگا، نہیں تو پاکستان اگر وہ ڈوب گیا تو وہ تو پھر ہم ویسے ہی ڈوب جائیں گے. 100% صحیح بات کی آپ نے، 100% بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ طالبان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ 4-5 ممالک کا کام ہے جنہوں نے وہاں سے کاروبار اور معیشت کو چلانا ہے، اور اس وقت ادھر ایک کل کوئی اور بھی تو پھر آگے بیٹھ جائیں گے اس فائدہ لینے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ اچھی پالیسی اور جو چل رہی ہے ہماری پالیسی جس کو دنیا میں ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس وقت جس سچویشن پہ ہم کھڑے ہیں اور ہم نے جو ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، تو یہ تو وہ سٹینڈ ہے جو کبھی ہم خود کہا کرتے تھے جی ہمیں پاکستان کو جی امریکہ کے خلاف یا پاکستان کو جی انڈیا کے خلاف سٹینڈ لینے چاہیے. تو کیا یہ سٹینڈ وہ نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی سٹینڈ ہے جو کہ بھٹو صاحب کے بعد اب عمران خان صاحب نے لیا ہے، اور اب قوم کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے کہ ہمیں اتنی جرت تو آئی، ہمیں اتنی طاقت تو آئی، لیکن سر یہاں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ. اور جس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت سکون اور ممالک میں امن ہوگا، وہ امن اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ رزق کی تنگی کو دور کرے گا. کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بستر سے بہتر ہے، بالکل، اور تنگ دستی جو ہے وہ سانس کی رکنے سے بہتر ہے. مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں تنگ دستی دور ہو سکتی ہے، سانس رک جائے تو دور نہیں ہو سکتا، اور امن سانس ہے، امن سانس ہے. کیونکہ اگر امان نہیں ہے، آپ کتنے امیر ہیں، بڑی گاڑی سے نکلے ہیں، گارڈ آپ نے 4 رکھے ہیں، ڈر ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، تو امن نہیں ہے، اور جب امن نہیں ہے تو سانس نہیں ہے. تو سانس کے لیے رزق کی تنگی کا تھوڑا سا وقت گزار لیں. اگر افغانستان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک اچھی جگہ پہ کھڑا ہوگا، اور نئی جنریشن کے لیے بہت اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ IT والے بچوں کے لیے. جی آپ کے خیال میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آپ ہمیں کوئی سوال لکھ کے بھیجیں، اور ہمارے سے اختلاف ہے تو اختلاف بھی کریں تاکہ ہم اس کو مزید آگے پروگرام چلائیں. بہت شکریہ میاں زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ.